हेलो नमस्कार। आज का जो हमारा जो वीडियो है वो लंबर पेन के ऊपर में है। कमर दर्द और लो बैक पेन भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है ना, हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये वक्त गुजर चुके होंगे। इवन जो हमारा वीडियो भी देख रहे हैं शायद उनको कभी ना कभी इस चीज़ से वो गुजरे होंगे। तो अब इसका मुख्यतः जो इसका कुछ कॉजेज़ है और इसका होम्योपैथी मेडिसिन है हम बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, ठीक है। जो मुख्यतः जो सबसे जो पहला कॉज है ना, कॉन्जेनिटल, जिसको हम लोग जन्मजात भी बोलते हैं, जिसमें स्पाइना बाइफिडा आता है, लंबर स्कोलियोसिस भी होता है। जो दूसरा आपको हुआ ट्रॉमेटिक मतलब आघात, जिसमें आपको एक्सीडेंट भी होता है, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी होता है। तो माइल्ड के बारे में हम बता रहे हैं। तो स्प्रेन हुआ, स्ट्रेन हुआ और आपको प्रोलैप्स आता है, ये सब चीज़ इसके अंदर आता है, फ्रैक्चर आता है। अच्छा, और जो तीसरा जो पॉइंट आपको हुआ वो आपको न्यूप्लास्टिक हुआ, मैलिग्नेंसी जिसको बोला जाता है, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन, वो आता है। और एक और पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं आपको डीजनरेटिव, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। और एक होता है आपको मेसिलेनियस, जिसमें आपको ये देखिए मेसिलियस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। ये जो पॉइंट जो है इसमें हैबिचुअल बैड पोस्चर होता है। बैड जो पोस्चर होता है वो क्या है, पहले इस चीज़ को आप अच्छा से जानिए, क्योंकि ये जो है 70% लोग इस चीज़ से फेस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं, उनको पेन तो मतलब ऐसे पेन नहीं है, लेकिन ड्यू टू बैड पोस्चर वो पेन फेस कर रहे हैं और दवाई भी खा रहे हो। तो देखिए ऐसा नहीं होगा। सबसे जो जरूरी चीज़ है, पर समझिए कि ये पोस्चर चीज़ क्या है और बैड पोस्चर क्या होता है। मान लीजिए कि हम लोग तो देखिए नॉर्मल सीधा हम लोग सोते हैं, सुपाइन पोजीशन पे सोते हैं। और इंसान क्या करता है कभी कभी कि उस सीधा उठ जाता है, एक बार में नहीं उठना है। ऐसे आपको एक साइड टिल्ट होइएगा, पकड़िएगा, उसके बाद में फिर आपको उठना है, ठीक है। और दूसरा जरूरी चीज़ है कि सामने झुक करके भारी चीज़ ऐसे नहीं उठाना है, जैसे बैड पोस्चर में होता है। तो आप चाहे जितना दामी से दामी दवाई खा लीजिए, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लीजिए, कभी ठीक नहीं होइएगा जब तक पोस्चर को ठीक नहीं करिएगा। सामने कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, आप झुक करके अपने आप को रीढ़ की हड्डी पूरा बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप ठीक नहीं होइएगा, ठीक है। तो पोस्चर को पहले ठीक करना है, उसके बाद में एक फिजियोथेरेपी कंसल्ट से आप एक्सरसाइज करना है और मेडिसिन खाना है होम्योपैथी डॉक्टर से। तो अब ये तो हम सब चीज़ के बारे में बताएं। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी मेडिसिन, तो देखिए ऐसे इसमें सिम्फाइटम है, आर्निका है, रस्टॉक्स है, रूटा है, लिडम है, बहुत सारा मेडिसिन है, ब्रेवनिया भी आता है इसके अंदर। लेकिन जो मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन जो है, जो हम लोग पेशेंट को देते हैं, मेरा खुद का जो कॉम्पोजिशन है उसमें आपको आता है। आपको अगर देखिए क्रॉनिक अगर पेशेंट अगर है लो बैक पेन से, तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी जो है वो हाइमूसा। हम पिक्चर लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे, आप देख लीजिएगा। हाइमूसा क्यू, हाइमूसा मदर टिंचर, इसको 10 बूंद करके आधा कप गर्म पानी में दिन में 2 बार लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो ज़रूरी दवाई जो है रूटाजी 3x, 2 बूंद करके दिन में 3 बार, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो ये जो 2 दवाई का अगर आप मिक्स कॉम्पोजिशन को अगर यूज़ करिएगा तो रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन मिलेगा इन द केस ऑफ द क्रॉनिक लो बैक पेन, मतलब पुराना लो बैक पेन। अगर ये एक्यूट लो बैक पेन है, मतलब कि ताज़ा लो बैक पेन है, तो उस कंडीशन में आपको कॉज देखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ट्रॉमेटिक अगर आपको हुआ, जैसे हल्का फुल्का अगर चोट अगर लगा, तो इसमें आर्निका आ जाता है, ठीक है, हाइपेरिकम आता है। अगर मान लीजिए कि आपका जो लो बैक पेन आपको हुआ पोस्चर की वजह से भी होता है, बैड पोस्चर है, तो पहले आप पोस्चर को ठीक कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप देखिएगा कि पेन का एग्रावेशन टाइम या एम्बुलेशन टाइम क्या है, कब बढ़ता है कब घटता है, गर्म से बढ़ कम होता है या ठंडा से कम होता है, ये सब देखने के बाद में जो सबसे इसमें हम कॉमन एक दवाई आपको बता देंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे खोज नहीं पाइएगा। तो इसका जो है सबसे अच्छा बेहतरीन मेडिसिन आपको हुआ एक्यूट में जो हम पेशेंट को देते हैं, वो आपको आर्निका एंड सिम्फाइटम 30 पोटेंसी में दिन 2 बूंद करके दिन में 2 से 3 बार लीजिएगा। दोनों दवाई को अल्टरनेट करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस दवाई को लीजिए और रिजल्ट कैसा होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्ते।